जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों अभी हम लोग क्लास 10 का ही अगला वीडियो करेंगे लाइट का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनता है, जैसे कन्वेक्स कनकेव से, वो सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। और इससे पहले मैं एक वीडियो डाला हूँ लाइट का ही क्लास 10 का, तो जो लोग भी नए हैं, जो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। आपको उसमें बेसिक कंसेप्ट दिया गया है, प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में है, प्लेलिस्ट में है, तो आप वो देख सकते हैं। चलो बच्चों इस पर बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज़ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है देखिए। एक तो प्लेन मिरर होता है जो हम लोग घरों में रखते हैं या सैलून में रखते हैं, एकदम ऐसा प्लेन होता है, इस बोर्ड की तरह होता है, और ऐसा हम लोग उस पर अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, ऐसे प्लेन होता है। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, लेकिन क्या प्लेन मिरर के अलावा कोई और भी मिरर होता है? हाँ, स्फेरिकल मिरर होता है। जैसे अगर कोई भी स्फीयर का पार्ट होगा, अगर कोई भी स्फीयर का पार्ट होगा, उसको हम लोग तोड़ेंगे और उससे जो मिरर बनेगा, उस कर्व सरफेस से जो मिरर बनेगा, उस तरह के मिरर को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। The mirrors whose surfaces are curved called स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बच्चों, ऐसा मिरर जिनके सरफेसेस जो होते हैं, जो सरफेस होते हैं, सरफेसेस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होते हैं, ऐसा मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होते हैं वो कर्व होते हैं, तो उनको हम लोग क्या नाम दिए हैं? स्फेरिकल मिरर का नाम दिए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके खूबसूरत चैनल कंसेप्ट वाला में। ऐसा होगा, मान लीजिए ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसा ऐसा कर्व्ड है, चम्मच की तरह जैसा हो गया। ठीक है, या आप जो जार बोलते उस तरह का हो गया, तो उस तरह के सरफेसेस को क्या बोल देंगे? स्फेरिकल सरफेसेस बोलेंगे। गोलीय दर्पण हिंदी में इसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका जो सरफेस होगा, सरफेस का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक तरफ होता है पॉलिश सरफेस, एक तरफ पॉलिश होगा और एक तरफ रिफ्लेक्टिंग होगा। जब परावर्तन करेगा तभी हम लोग इमेज देख सकते हैं, नहीं तो इमेज नहीं देख सकते। अपने घर में आपके मिरर है तो देखिएगा, आगे वाला सरफेस जब पूरा पॉलिश होता है तो पीछे वाला सरफेस जो होगा पेंटेड किया गया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिरर। तो इसमें दो तरह के मिरर बनते हैं, स्फेरिकल मिरर, दो तरह के मिरर बनेंगे। एक मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर और दूसरे मिरर का नाम है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। दो मिरर है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, और भी टाइप हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्लास 10 में सिर्फ दो ही टाइप पढ़ना है। प्लेनो कन्वेक्स, कन्वेको कनकेवो कन्वेक्स होता है। डिफरेंट टाइप के मिरर होते हैं, बट हम लोग को यहाँ पे बस उतना नहीं पढ़ना है। हम लोग को बस ये दो ही टाइप पढ़ना है, दो ही टाइप पढ़ना है, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है बच्चों? देखो, अगर अपना स्फेरिकल सरफेस ऐसा हो, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो, और ये वाला पार्ट हमारा पेंटेड हो या पॉलिश हो, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स में कनकेव मिरर। और अगर स्फेरिकल सरफेस हमारा ऐसे हो, ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं, ये वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग, इसमें क्या है? ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देन दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स कनकेव मिरर, और यहाँ पे ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? बेंट इन, अंदर की तरफ धंसा हुआ है,
और ये बेंट आउट, बाहर की तरह उभरा हुआ है। तो यही डिफिनेशन है बस। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन होगा वो होगा कनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट आउट होगा बच्चों वो होगा कन्वेक्स होगा। शायद आप लोग कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि कन्वेक्स क्या बोलते हैं। ऐसा होगा तो इस तरह इस साइड से जो होगा रिफ्लेक्शन होगा इसको बोलेंगे कॉनकेव, और इस साइड से होगा उभरा हुआ पार्ट से होगा तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। आखिर कन्वेक्स और कनकेव मिरर के पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट्स क्या पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं इसमें। सम टर्म्स पढ़ते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा, ये है आपका कनकेव। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये हो गया कनकेव। और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये है पॉलिश्ड, ये है रिफ्लेक्टिंग। ये है पॉलिश, ये है रिफ्लेक्टिंग। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिश ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या होता है। तो ये देख लीजिएगा, ये कनकेव आपका, ये वाला फर्स्ट वाला है कनकेव, और सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कन्वेक्स। इसमें टर्म्स क्या है, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट टर्म है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे, देख लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस जो स्फेरिकल सरफेस है इसको अगर हम लोग पूरा करते हैं ऐसे, मैंने स्फीयर जो गोला है, एकदम गोला को जो पूरा करते हैं, तो यहाँ पे एक स्फीयर है तो सेंटर आएगा, इसको सी से डिनोट करेंगे। ये भी एक गोले का ही पार्ट है। दोनों जो मिरर है दोनों हमारा क्या है, किसी न किसी एक बड़े गोले का एक छोटा टुकड़ा हम लोग लिए हैं। तो अगर उस बड़े गोले को अगर हम लोग इमेजिन करके कंप्लीट करते हैं तो दोनों गोलों में एक सेंटर आता है जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट आउट और टेकन। ठीक है, इट is center of the sphere from which mirror is taken या कट आउट। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखना है बच्चों। ये इट इज़ सेंटर ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का वैसा सेंटर है जहाँ से मिरर को काटा गया है या लिया गया है। तो आपको थोड़ा सा लाइट का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। तो ये ऐसा हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर को। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर, दोनों को सी से डिनोट करते हैं। अब ये दूसरा टर्म जो आता है वो होता है हमारा क्या, पी जो होता है पी, पोल। इसको मिटा दें क्योंकि नीचे आप लोग के पास स्पेस है कि नहीं है, नीचे स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। पोल ऑफ द, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग।
लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आता है पोल ऑफ द मिरर। सेकेंड टर्म आता है पोल ऑफ मिरर। यहाँ पे होता है बच्चों, ये लाइन अगर सीधा खींच के लेके जाइएगा तो यहाँ पे एगो आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग पोल ऑफ द मिरर। यहाँ पे आएगा पोल, पी से डिनोट करते हैं। होता क्या देखिए, अगर यहाँ से मान लीजिए हमारा ए बी है, ए से बी हमारा मिरर है, समझिएगा इस बात को। ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये मिरर का ये लेंथ है, कर्व लेंथ है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये मिरर का कर्व लेंथ है। अगर एक तागा लेकर ऐसे खींच के इसकी लंबाई निकलेगा, तागा को सीधा करके उसके बीच में निकलेगा, तो ये होगा हमारा पोल होगा। इसका भी पोल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ये मिरर का क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बुक में लिखता है इट इज सेंटर ऑफ द मिरर, नहीं, ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्री के हिसाब से अगर एक तागा लेकर ऐसे इसको टेढ़ा मापिएगा और फिर इसको सीधा करके सेंटर निकाल दीजिए और फिर उसको टेढ़ा करके देखिए कहाँ पे सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा। तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर इसको बोल सकते हैं। ज्योमेट्री के हिसाब से इसका बीच में क्या आ रहा है तो उसी को बोलते हैं। ये लाइन हमारा सीधा, इसको मिला दीजिए, तो ये हमारा पोल, इसका पोल इधर आएगा, इसका पोल इधर आएगा, ठीक है। दूसरा आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। द लाइन दैट ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन that joins center of curvature to the pole। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करता है वो यही है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन जो दोनों जो सेंटर से पास करता है और पी से जाकर ज्वाइन करता है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये आ जाइए आप, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पता हो गया, ये जो लाइन हमारा हो गया मुख्य अक्ष पता हो गया। अब आ जाइए फोकस या फोकस, मुख्य फोकस, मेन फोकस, या सिंपल से आपको फोकस हम लोग बताते हैं कि फोकस क्या होता है दोनों मिरर में, और कुछ छूटा नहीं है। फोकस अब देखते हैं, फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस या सिंपल में आप फोकस लिख सकते हैं इसको। देखिए होता क्या है, अगर ये दोनों में अलग अलग बात है, इसको मिटा दे, प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपको, ठीक है, दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं पैरेलल लाइट रे अगर डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों देखिएगा ध्यान से, मैं पैरेलल लाइट रे डाला तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट रे एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं पैरेलल लाइट रे डाला, कितना भी पैरेलल लाइट रे डाला, एक और डाला, तो ये भी रिफ्लेक्स करने के बाद कहाँ से गुजरेगा, इसी पॉइंट से गुजरेगा। ये अमेजिंग एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आता है कि जितने भी पैरेलल लाइट रे आते हैं तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, किस मिरर से, कनकेव से, कहाँ से गुजरते हैं, एक कॉमन पॉइंट से पास करते हैं। इधर से भी अगर पैरेलल लाइट रे आएगा तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट से गुजरता है, इसी पॉइंट से। इसी पॉइंट से गुजरता है, ठीक है बच्चों, देखिए समझिएगा इस बात को। ऑल पैरेलल रेज दोज इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट बैक and meet at a common point on the principal axis. That common point is called principal focus. Concept तो समझ में आ गया होगा। All parallel ray यानी principal focus आप डिफाइन कर सकते हैं। It is a point on the principal axis at which all parallel ray meet after reflection. Principal focus, ये focus किसका, कनकेव का, कनकेव का देखिए, पहले कनकेव का देखिए, पहले कनकेव का डिफाइन कीजिए। इट इज
a point on the principal axis at which all parallel rays meet आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस बात को लिख लीजिएगा। ये कनकेव का प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है जो इस पे सभी पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद आकर मिलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रिंसिपल फोकस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आगे समझ में। और P से F की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। P से F की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस अभी हम लोग कनकेव की बात कर रहे हैं, कनकेव की बात है तो कनकेव में फोकल लेंथ लिख लेते हैं। फोकल लेंथ कहीं भी बराबर ही होगा। तो पहले इसके फोकस को डिफाइन कर देते हैं। किसका? तो कन्वेक्स का। तो देखिए कन्वेक्स का, देखिए कन्वेक्स, यहाँ समझिए पहले बात को। यहाँ हम लोगों ने पैरेलल लाइट रे डाला तो पैरेलल लाइट ले तो इधर तो नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर गया, कहीं इधर से रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे बैक गया, उड़ गया। तो इसको जब पीछे ट्रेस किए तो हमको यहाँ पे कहीं मिलता है, ये लगता है कि यहाँ से आ रहा है। सिमिलरली जैसे पैरेलल लाइट रे यहाँ भी डाले तो यहाँ से ऐसे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ कि लगेगा कि पीछे एक कॉमन पॉइंट से आ रहा है, कॉमन पॉइंट से आ रहा है। इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? F बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यानी कि हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ अ पॉइंट। देखिए जितने भी पैरेलल लाइट रे जा रहे हैं लगेगा, आपको लगेगा, एक्चुअली में नहीं आता है, लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, एक कॉमन पॉइंट से आ रहा है। उसी कॉमन पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कन्वेक्स के लिए। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, जहाँ से ऑल पैरेलल रेस seems to come और seems to diverge। ठीक है, it is a point on the principal axis from which all the parallel rays seems to diverge। यही कारण है कि इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग करने हैं। एक जगह मिलना मतलब कन्वर्ज होना। तो इसलिए आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, VVI पॉइंट लिख लीजिएगा। ये है आपको कन्वर्जिंग मिरर, ये है डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये जब पैरेलल लाइट रे आता है तो उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है बच्चों, मिला रहा है, एक ही पॉइंट पर उसको लेकर जा रहा है। उसको रिफ्लेक्शन के बाद ऑल द पैरेलल रेज आर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट, एट द कॉमन पॉइंट। और मीटिंग और कन्वर्ज, मीटिंग मिलना मतलब होता है कन्वर्ज होना। और यहाँ पे जब पैरेलल लाइट जाता है तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो लगता है, अपीयर होता है, सीम्स होता है कि एक कॉमन पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रहा है, छितरा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा पैरेलल लाइट डालिएगा तो वो जाएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which it is a point on the principal axis from which all parallel rays seems to diverge। यहाँ से लगता है कि सभी parallel rays डाइवर्ज हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन जोड़ दीजिए यहाँ पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आप अपने लैंग्वेज से यू कैन राइट इन योर ऑन लैंग्वेज, आपको अपने लैंग्वेज से ही लिखना है। बस क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि पैरेलल रेज गया तो एक पॉइंट पर जाकर मिलता है, रियली में जाकर मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव। और एक पॉइंट से लगता है डाइवर्ज होना, लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो कॉनकेव का जो फोकस होता है रियल होता है, इसका सेंटर भी रियल होता है, इसका फोकस भी वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब डॉटेड, लगता है, रियली में होता नहीं है, पीछे हो रहा है। और सेंटर भी इसका क्या होता है, वो भी क्या होता है, वर्चुअल होता है। और फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ
फोकल लेंथ फ्रॉम P टू F, प्रिंसिपल पोल से और एफ की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा बच्चों, निगेटिव में होगा, क्योंकि हम लोग इधर मापेंगे। इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा, साइन कन्वेक्शन में आएंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ इसमें बाकी रहा, अपर्चर ऑफ द मिरर एक होता है अपर्चर। अपर्चर किसे कहते हैं समझ लीजिए उसको, बात को, इस बात को सब। अपर्चर क्या होता है नोट करना है तो आप लोग शॉर्टकट नोट कर सकते हैं। ये जो ए बी है ना, टोटल रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ अ मिरर, इसको बोलते हैं अपर्चर बोलते हैं। आपको जिसको नोट करना है वो अपना पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कुछ, हाँ इसमें और क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर से पी की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जितनी दूरी होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसका रेडियस को बोलते हैं रेडियस कर्वेचर। और एक रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, R बराबर 2F। इतना जो फोकल लेंथ की दूरी होती है, ये दूरी जो होती है, एक मैं क्लियर इमेज बनाता हूँ इसको मिटाकर, ये सब समझ गए आप लोग। देखिए ये हुआ कॉनकेव हुआ, या कॉन्वेक्स में सेम टर्म होगा। ये आपको P हो गया, यहाँ पे आपको F हो गया, यहाँ पे आपको C हो गया। इतना दूरी को बोलते हैं R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये वाले दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट करेंगे, समझ जाइएगा। फोकल लेंथ हमेशा स्मॉल f से, और प्रिंसिपल फोकस को हमेशा कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और एक रिलेशन है हमारा क्या, R इक्वल्स टू 2F होता है, या F इक्वल टू R/2। ये हमको एक रिलेशन मिलता है 10 क्लास में, तो इसको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन मैं आप लोग को एक प्रूफ करा के दिखा देता हूँ। कॉनकेव में एक प्रूफ कराता हूँ, हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होता है, एक हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल रे यहाँ डालते हैं। ये कहाँ से जाएगा, हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रे होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर ही जाएगा, यहाँ से होकर जा रहा है ये पैरेलल रे। अब आ जाइए थोड़ा सा आप मैथ में आ जाइए। मैथ में अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ, एक सर्कल मैं मैथ में बनाता हूँ सर्कल, और यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे टेंजेंट होता है, तो यहाँ से रेडियस को मिलाने, जो रेडियस को मिलाता है टेंजेंट को, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। हमको यहाँ भी परपेंडिकुलर डालना है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको काम करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परपेंडिकुलर हम लोग कहाँ से डालेंगे, तो यहाँ सेंटर से डाल दिए। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। ये हो गया I और ये हो गया R हो गया बच्चों, ठीक है। आप चीज़ देखिए, ये हमारा लाइन, ये लाइन जा रहा है A पर, और ये जाकर इस वाले डॉटेड लाइन से आ रहा है ऐसे। तो आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, कहीं भी दो पैरेलल रे के द्वारा अगर Z बनता है तो दोनों एंगल इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। तो ये गया और ये वापस आया, तो ये हमारा I और ये R है, तो ये गया तो इधर ऊपर आई, तो ये भी हो जाएगा हमारा I। और हम लोग पहले से जानते हैं रिफ्लेक्शन के कारण क्या जानते हैं, तो I बराबर R हम लोग जानते हैं, पहले से ये तो जानते हो ना, I बराबर R, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमारा I बराबर ये इसके बराबर ही रहता है, ये दोनों बराबर हैं, तो इस दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इट मीन्स यहाँ हम लोग शौक से थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा देन ये थीटा देन ये थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल AFC, क्या हुआ, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये साइड, इसके सामने का साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं
triangle AFC is isosceles triangle, so AF बराबर CF, AF बराबर CF, AF हमारा किसके बराबर हो गया, CF के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं कि ये वाला जो लाइट रे आता है हमारा, ये वाला लाइट रे जो आता है, ये मिरर होता है हमारा, ये मिरर होता है। हाँ, ये मिरर हो गया हमारा, ये हो गया P हो गया, ये हो गया F हो गया, ये हो गया C हो गया। हम लाइट रे बहुत नज़दीक लेके आते हैं, पैरेलल लाइट रे, और तब यहाँ से लेके गुजारते हैं ये AF, यानी कि A इज़ वेरी क्लोज टू द P। तब हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग में बराबर है, बोल सकते हैं कि नहीं, और नज़दीक यहाँ लेके आते हैं तो ये बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं, लिखेंगे इफ़ A इज़ वेरी क्लोज टू P, सो क्या हो जाएगा हमारा, AF बराबर PF, सो AF बराबर हो गया PF, और AF ऑलरेडी CF के बराबर है तो हम लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो गया, CF के बराबर हो गया, CF के बराबर, CF AF और PF को हम लोग क्या माने हैं, फोकल लेंथ, ये दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f लिख सकते हैं बच्चों, बिना टेंशन के। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार इस चीज़ को, देखिए एक बार, हमने एक पैरेलल लाइट रे डाला प्रूफ करने के लिए, हमने एक पैरेलल लाइट रे डाला, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइट रे डाला तो ये एफ से होकर गया। तो हमको जब भी परपेंडिकुलर डालना होगा किसी पॉइंट पे, दैट इज़ फ्रॉम द सी, ये सर्कल के हिसाब से, तो यहाँ से सी से परपेंडिकुलर डाला, हम जानते हैं पहले से आई इक्वल टू आर है, तो ये आई ये आर दोनों को मान लिए थीटा, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। पैरेलल लाइट रे आया, ये पैरेलल यहाँ से आकर ये फिर पैरेलल गया, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो हमारे ये जो ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल AFC क्या हो गया, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, तो AF बराबर CF हो गया, AF बराबर CF हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को अगर बहुत नज़दीक लेके आते हैं, ये को अगर यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, ये यहाँ पे आता है, तब यहाँ से तो ये दूरी और ये दूरी लगभग में बराबर मान सकते हैं। तो AF बराबर PF, हम लोग लिए AF बराबर PF, और ऑलरेडी AF किसके बराबर है, CF के बराबर है, और हम लोग जानते हैं CF किसके बराबर है और PF किसके बराबर है, F के बराबर, तो छोटा f के बराबर हो गया, यानी कि ये F हो गया, ये भी F हो गया, ये भी F हो गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो CP बराबर CF प्लस FP लिख सकते हैं। CP हमारा ये पूरी दूरी क्या है, R बराबर स्मॉल f प्लस स्मॉल f, क्योंकि CF हमारा क्या है, स्मॉल f है, PF हमारा क्या है, स्मॉल f है, तो R बराबर 2f, यही तो प्रूफ हो गया, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे क्लास 10 में प्रूफ नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिए, तो ये हो गया आपका प्रूफ हो गया, F इक्वल टू R/2। अब आइए देखिए, कुछ रूल्स पढ़ना है, सम रूल्स पढ़ना है कि लाइट रे कैसे आएगा तो कैसे जाएगा। 4 रूल्स पढ़ना है, बहुत ही आसान रूल है, इसको पढ़ लेते हैं, हटा देते हैं इसको। यानी कि अभी तक अपने पास 2 ही फॉर्मूला आया, कौन कौन सा, शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एंगल I बराबर एंगल R, और दूसरा R बराबर 2f। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला ये पढ़े हैं, दिख रहा है आप लोग को, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। अब चलिए सम रूल्स पढ़ते हैं, सम रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों में काम करेगा, चाहे कनकेव होगा और या कन्वेक्स होगा, दोनों के लिए हमारा रूल क्या होगा, कॉमन होगा बच्चों।
सम रूल्स पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला है, फर्स्ट रूल क्या है, अगर कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव के लिए फर्स्ट में पैरेलल लाइट रे जाएगा, पैरेलल लाइट रे जाएगा तो कहाँ से होकर ये वापस आएगा, तो फोकस से होकर वापस आएगा, फिक्स है। कॉनकेव में किसी भी पॉइंट पे पैरेलल लाइट रे जाएगा तो कहाँ से होकर वापस आएगा, तो फोकस से। दूसरा रूल है इसका उल्टा, कि पैरेलल लाइट रे अगर हमारा कॉनकेव में ही, दूसरा रूल, फोकस से होकर कोई लाइट रे जाता है, या तो इधर जाए तो ये क्या होगा, पैरेलल होकर वापस आएगा, या इधर से ऐसे आएगा, इधर से अगर ऐसे आता है, इधर से ऐसे, तो ये भी पैरेलल होकर वापस आएगा। तो ये बात समझिएगा, अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से आएगा, और फोकस से जाएगा तो पैरेलल वापस आएगा। इस बात को समझिए, पैरेलल गया, फोकस आया, फोकस से आया, ये सीधी सी बात है। कहीं जाए पैरेलल, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, पैरेलल गया तो फोकस से होकर आया, अब फोकस से गया तो पैरेलल होकर आया। ये दूसरा रूल है, ये दो रूल है आपका एक दूसरे के साथ। बुक के हिसाब से मत पढ़िए, मेरे हिसाब से पढ़िए कि आपको याद रहेगा। पैरेलल गया तो फोकस से आया, और फोकस से गया तो पैरेलल होकर आया, ठीक है। तीसरा रूल, कि अगर कोई भी लाइट रे सी से होकर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसी पाथ पे वापस आता है, या ऐसे इधर होकर आएगा, सी से होकर जाएगा तो सी पर ही वापस गया, सी से होकर गया सी पे ही वापस आएगा, सी से गया तो सी पे ही वापस आएगा। और चौथा है कि कहीं भी अगर एंगल आई बनाकर आएगा, यहाँ नहीं कहीं भी आई बनाकर आएगा तो आर बना के जाएगा, यहाँ नहीं कहीं भी, यहाँ भी अगर आई बना के आएगा, अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे आई बना के आएगा तो आर बना के जाएगा। कहीं की बात हो रही है कि हर जगह पे लागू होता है बच्चों, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि कहीं भी एंगल आई बनाकर आएगा तो एंगल आर बनाकर वापस जाएगा। ये 4 रूल आप लोग याद रखिएगा। क्या है 4 रूल्स, तो पैरेलल गया तो फोकस से वापस आया, फोकस से गया तो पैरेलल वापस आ गया, सेंटर से गया तो सेंटर से ही वापस आया, और आई बना के आया तो आर बना के आया। सेम रूल आपको अप्लाई होता है कन्वेक्स में भी। कन्वेक्स में भी 4 रूल है, बस यहाँ पर रियल में वापस आता है, वहाँ पे अपीयर होगा कि आपको वापस आएगा, आपको वहाँ पे अपीयर होगा कि वापस आएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये है कन्वेक्स, ये कहीं एफ है, ये कहीं पे सी है, ये पैरेलल लाइट रे आया तो लगेगा कि फोकस से होकर वापस जा रहा है, लगेगा, ये रियल वहाँ पे जाता था, यहाँ पे लगेगा। दूसरा इसका उल्टा, कि आपको लगेगा ये अपीयर, या आप अगर फोकस पे डालिएगा किसी रे को, फोकस पे आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ पे जाएगा, तो ये पैरेलल रिटर्न होगा। वही चीज़ है, यहाँ पे लगता है रिटर्न होता है, वहाँ पर रियली में रिटर्न होता है, कॉनकेव में रियली में रिटर्न होता है। यहाँ पे अगर आपको सी पर कोई लाइट रे आने वाला है, ये एफ हो गया, ये सी पर आ रहा है, सी पर अगर आप लाइट रे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो सी से ही रिटर्न होगा। वही चीज़ वह है कि नहीं है, सी पर आ रहा है तो सी से जा रहा है, और कोई आपको कॉनकेव में आई बना कर आ रहा है, यहाँ आए चाहे कहीं आए, आई बना कर आ रहा है तो आर बनाकर वापस जाएगा। तो ये बात 4 रूल आप एकदम गांठ बांध कर इसको रख लीजिए, एकदम टाइट, मतलब गांठ बांधना जो होता है दिमाग में, इसको फिट बैठा के लीजिए। पैरेलल जाएगा तो फोकस से वापस आएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल वापस आएगा, सी से जाएगा तो सी से ही रिटर्न होगा, और एंगल आई बना के आएगा तो एंगल आई आर बना के जाएगा। यही 4 रूल से हम लोग कॉनकेव मिरर में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कॉनकेव मिरर में, सिर्फ कॉनकेव मिरर में पहले। चलो बच्चों, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर में। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है सिर्फ कॉनकेव में। 6 अपना केसेस है, बुक के हिसाब से आप लोग याद मत कीजिएगा, 6 केसेस आपको याद करना है, बहुत इजी केसेस है, आपको 6 केसेस। टॉपिक डालिएगा इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर मेसन ऑन कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स में इमेज का कैसे बनना होता है, ठीक है। पहला देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखिए बच्चे, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट हमारा हमसे बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि इतना ना दूर है आसमान के पास है, नहीं, ऑब्जेक्ट दूर है लेकिन हमसे बहुत दूर है। इन्फिनिटी डिस्टेंस पे उसको मानते हैं। इन्फिनिटी आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है कि 5 मीटर 10 मीटर दूर है, आपको बस दूर है, बस इतना जानिए कि दूर है, ऑब्जेक्ट हमारा हमसे दूर है। दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है ना। चलो आ जाओ बच्चों, बात करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन पे, ठीक है। साइन कन्वेंशन होता क्या है, ये कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है स्टूडेंटों के लिए, लेकिन हालांकि कंफ्यूजिंग नहीं है। आप एक बार कंसेप्ट को समझिए, रटिए मत कि ऐसा इधर से जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर से निगेटिव, नहीं, एक बार कंसेप्ट को समझिए। क्या है साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। देखिए यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स इधर एफ होगा, कन्वेक्स इधर सी होगा। तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पे, ए बी को रख रहे हैं यहाँ पे, लाइट रे आएगा तो ऐसे जाएगा, तब ना मिरर पे इस डायरेक्शन में लाइट रे जा रहा है। मिरर पे ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद मिरर पे लाइट रे कैसे जा रहा है, तो लाइट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव, यानी कि इधर का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, क्योंकि हम सभी दूरी कहाँ से मापेंगे, पी से मापेंगे, और इधर का डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। उसी तरह वाई ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा हमारा नेगेटिव। जैसे ए आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम मापते हैं, इधर एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यही तो होगा बस। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर फिर पॉजिटिव और नीचे फिर नेगेटिव, यही तो होगा। यही तो साइन कन्वेंशन है, ये सिंपल के लिए होगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, तो ये कॉनकेव के लिए समझना आसान है। अगर हम लाइट की दिशा में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से हमको मापना है, इधर अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट दिया है या इमेज दिया है या कुछ भी दिया है, हमारा पी इधर है, ऑब्जेक्ट इधर रखना है, ऑब्जेक्ट इधर रखे तो इससे लाइट किधर जा रहा है, इससे लाइट इधर जा रहा है, तो लाइट की दिशा में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट दिशा में नेगेटिव। इसको हम लोग इसको उल्टा दे सकता है, ये समझ लीजिए। जब ऐसा रहेगा तो हमारा ऐसा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सिंपल सी बात है। अगर हमको यहीं पे अगर ऐसा इमेज ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया, ऐसा सॉरी मिरर दे दिया, मिरर हम लोग को दे दिया ऐसे दे दिया है, ऐसे दे दिया है मिरर, कॉनकेव मिरर दिया है, ऐसे दे दिया है, ऑफ कोर्स सी बात है आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा इधर ए बी, तो लाइट आएगा आपको तो इससे टकरा का आएगा इधर, तो लाइट का डायरेक्शन हो गया इधर, तो अब इधर हो गया पॉजिटिव, तो इधर हो गया निगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब हो गया कि नहीं, चेंज हो गया। तो लाइट के डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन पे हम लोग निगेटिव लेते हैं, बस यही एक साइन कन्वेंशन का रूल है। देखिए ऐसे पलट दिया जाएगा तो इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, पहले इधर पॉजिटिव होता था इधर नेगेटिव होता था, तो ऐसा कोई इसका सटीक एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला नहीं है। बस इसमें क्या याद रखना है कि
इन लाइट रे डायरेक्शन पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द रे क्या लेंगे तो निगेटिव लेंगे। यही चीज़ याद रखना, ये है आपको साइन कन्वेंशन। अब चलिए अब हम लोग फार्मूला प्रूफ करने चलते हैं। आसान से एक फार्मूला प्रूफ करते हैं। प्रूफ नहीं करना आप लोग को, F1/u प्लस, ये आप लोग जानते हैं पढ़े होंगे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ये एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं। इसको आपको मिरर फार्मूला बोलते हैं या मिरर इक्वेशन बोलते हैं। इसको 10 क्लास में प्रूफ तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ करा देता हूँ कि आपको आसानी होगी देखने के लिए। चलो बच्चों तो यहाँ से प्रूफ करते हैं। टॉपिक लिखिएगा प्रूफ ऑफ मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, इससे आपको साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग क्या लेते हैं, वहीं एक केस लेते हैं कॉनकेव मिरर का। ये वाला केस लेते हैं कॉनकेव मिरर का। ये एक कॉनकेव मिरर है, इसका केस लेते हैं। ये हमारा P है, ये कहीं F है, ये कहीं C है। लाइट हमारा ऑब्जेक्ट रखे हैं AB यहाँ पे, पैरेलल लाइट रह गया, फोकस से होकर वापस आया, सॉरी फोकस दे देते हैं यहाँ पे, और एक C से गया तो C से ही वापस आया, यहाँ पे इमेज बना A' B'। ठीक है, समझ लीजिए। ये पहले से हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बस ये वाला दिमाग में रखिए। ये बना A' B' बना, ये है C, ये आपको है C। इमेज की दूरी को लेते हैं V से, इमेज दूरी लेंगे V, ऑब्जेक्ट दूरी लेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम P, इसको U से डिनोट करेंगे, और इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करेंगे। बस ये कन्वेंशन आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC और A' B'। तो ये आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो एक ट्रायंगल आपको दिखा देते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड A' B'। ध्यान से देखिएगा, ABC और A' B'। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले कौन सा, पहले बड़ा बना लेते हैं, ABC। B पे यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एकदम सीधा रखा गया है। C पे क्या है, X है, एंगल माने X, तो ये दोनों एंगल हमारा बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह A' B' C' को हम लोग ऐसे सीधा करके बनाते हैं। यहाँ पे A' रखेंगे, ये वाला ऊपर A', नीचे B', 90 डिग्री है B' पे, और C है यहाँ पे X है। अब देखिए आप लोग 10 क्लास में एक पढ़िएगा, नहीं तो पढ़े होइएगा, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। इसके एंगल x के बराबर है, ये b' के बराबर 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A' B' सो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है ये बाई ये, और ये बाई ये, और ये बाई ये। तो हमको जो चाहिए वो ले सकते हैं। सो क्या लिख सकते हैं, AB बटा A' B' इक्वल्स टू BC बटा B'। लिख सकते हैं इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना। एकदम ज्योमेट्री के हिसाब से चलिए, एकदम क्लियर कट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दिख रहा है ना आपको। तो ये लिख लेते हैं, एक इक्वेशन इसको बना लेते हैं, एक इक्वेशन इसको बना लेते हैं यहाँ से। सिमिलरली बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। इसको A मान लिए, B C D मानते हैं, D मानते हैं, और E मानते हैं। D परपेंडिकुलर है और ये दूरी बहुत ही कम है, ये दूरी कम है, तो हम लोग EP को नेगलेक्ट कर देते हैं। EP को, इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं।
यानी कि ई के जगह पर हम लोग पी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है DEF, तो ये एंगल आपको और ये एंगल बराबर होगा, कोई डाउट नहीं। तो ये ट्रायंगल में क्या ये बटा ये बड़ा लेंगे इधर, तो हम लिख सकते हैं DE बटा, सिमिलरली करके DE बटा D बटा A डैश B डैश बराबर EF के जगह पर हम लोग PF लिख सकते हैं, PF, क्योंकि हम लोग ये मान सकते हैं दूरी कम है तो E के जगह P लिख सकते हैं, होना चाहिए एक्चुअली EF, तो लिखते हैं PF बटा B डैश F। समझ में आया आप लोग को? ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल सिमिलर है, ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड, ऐसे इसी तरह करके आप देख लीजिएगा। अब ये D किसके बराबर है बच्चों? तो AB के बराबर था। D के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, DE इक्वल्स टू AB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू PF अपॉन B डैश F, इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में आप लोगों को कोई चीज़ है जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर जी, एक चीज़ दिखाई दे रहा है, क्या? तो 1 और 2 दोनों इक्वेशन का LHS हमको बराबर दिख रहा है। ये LHS हमारा, ये LHS यहाँ के LHS के बराबर, LHS बराबर तो RHS भी आपको बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा ऊपर से, यानी कि जब LHS बराबर तब ये इक्वल्स टू ये। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से मैं मिटाता हूँ, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा? BC अपॉन B डैश C इक्वल टू PF अपॉन B डैश F। ये आपको लिख लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग लिख लिए। अब चलिए अब हम लोग डिस्टेंस मापते हैं। BC देखिए क्या है, B से C, ये कोई दूरी हुई नहीं, जितनी भी दूरी मापना है बच्चों हमको P से मापना है। P से ऑब्जेक्ट की दूरी U लिखे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहाँ से? फ्रॉम P से इमेज की दूरी V, P से ये F की दूरी स्मॉल f, P से C की दूरी स्मॉल R इक्वल्स टू 2F। तो जितना भी दूरी मापना है सबको P से। तो BC कोई दूरी, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है समझिएगा, BC कोई दूरी है नहीं है, तो हमको BC को क्या लिख सकते हैं? BP माइनस PC लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं BP माइनस PC, BP माइनस PC, BC हो जाएगा सर B डैश C, तब PC माइनस B डैश P इक्वल टू PF। P से F की दूरी स्मॉल f है, और इधर क्योंकि लाइट हमको इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे P से F की दूरी हमको लाइट का अपोजिट में जा रहा है, P से F लाइट का अपोजिट में, दैट इज़ माइनस स्मॉल f फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, PF नीचे B डैश F, ये वाला दूरी कोई दूरी नहीं हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं B डैश P माइनस PF। सबका वैल्यू लगते हैं BP, B से P हमारा ऑब्जेक्ट है, माइनस U, P से C ये हमारा R है, R इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि माइनस ऑफ माइनस 2F होता है, R इक्वल टू 2F। नीचे PC, P से C माइनस 2F, और माइनस B डैश P तो माइनस ऑफ माइनस B डैश P माइनस V, और PF माइनस ऑफ माइनस F। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इसको खूब बढ़िया सॉल्व कीजिए। तो माइनस U प्लस 2F क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
इसको कलर कट करते हैं 2f² 2f², इसको उधर लेके जाते हैं। पूरा देखें